नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज होते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, वो इंडिया के एक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मेकिंग इंडस्ट्रीज में नंबर 2 पोजीशन में रहने वाला कंपनी है। जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर्स इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बनाने वाला कंपनी है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते चाहिए क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट्स और बहुत सारे चीज मैं डालता रहता हूँ। तो वहाँ पे आपको एक स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन एक कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज हमें देखना है वो है चार्ट पैटर्न। देखिए, चार्ट पैटर्न में आपके सामने ओपन करके रखा। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपको नोटिस जरूर कराऊंगा, तो चलो मैं उसको उसको आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक में एक बार देखिए, पहले जो 2018 में जब स्टॉक में एक हाई लेवल था अराउंड 790 के आसपास। तो उस हाई लेवल करने के बाद कंटिन्यू स्टॉक गिरते गए। तो यहाँ पे जो गिरावट है, एक्चुअली आप कहेंगे सर कि गिरावट क्या लॉकडाउन की वजह से हुआ? बिल्कुल नहीं। 2018 के बाद लॉकडाउन कहाँ पे आया था? लॉकडाउन आया था एक्चुअली देखा जाए तो इस पीरियड में। तो इस पीरियड में लॉकडाउन था, तो इसीलिए स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हुआ। और उसके बाद देखिए, कंपनी ने किस तरीके से शानदार रिकवरी किया। रिकवरी करने के बाद यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे जो प्रीवियस हाई लेवल था उसको भी ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर ब्रेक फेल हो गया। तो मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया, माफी चाहता हूँ। तो ब्रेकआउट फेल होने के बाद फिर से थोड़ा सा रिकवरी किया, मतलब डाउन में आया। उसके बाद फिर से रिकवरी करें, मुझे लगता है इस लेवल को फिर से टच करेगा, और अगर ब्रेक कर पाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिखेगा। तो इस चार्ट पैटर्न आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर चार्ट पैटर्न देख के क्या मुझे निवेश करना चाहिए? देखिए, चार्ट पैटर्न में इसीलिए आपको दिखाता रहता हूँ कि स्टॉक अभी कौन सा पोजीशन में है। मतलब कंपनी अगर अच्छा है और उसके ऊपर आपको निवेश करना है, तो वो कौन सा पोजीशन में है, जिस पोजीशन में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई मतलब ऐसे बात आप समझ मत लेना कि स्टॉक में अ, इस लेवल में दिखा रहा हूँ कि इस लेवल में बाय करना है कि सेल करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप कभी भी इस तरीके से लो लेवल में आपको स्टॉक मिले, तभी भी अच्छा खासा कंपनी के ऊपर माल उठा लेना। क्योंकि हमेशा डिस्काउंट में आप बाजार में जब कुछ कुछ चीज खरीदते जाते हैं, तो आप डिस्काउंट में माल खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट में माल खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हमेशा आप जितना डिस्काउंट में माल खरीदारी करेंगे, उतना ही फायदा होगा। जब मार्केट बुल रन में भागते हैं, तो तब लोग हाई लेवल में बाय करते हैं। मगर जितने सारे स्मार्ट इन्वेस्टर है, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं, जब मार्केट बेयरिश रन में होते हैं, जब स्टॉक गिरते रहते हैं, तभी उसी का फायदा उठाते हैं। मतलब वो आप इस लेवल में खरीदारी की है, उन्होंने इस लेवल में खरीदारी की है। वो इसीलिए जब इस लेवल तक जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और आपको इस लेवल के बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो यही बात आपको समझना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर मुझे मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे निवेश करा, तो मैं क्या करूँ? तो आप यहाँ पे जो लेवल आया, तो यहाँ पे भी फिर से निवेश करिए। अगर कंपनी अच्छा है, तभी आपको एक एवरेज मिल जाएगा, तो आपका एवरेज यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पे जाने के बाद आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इस तरीके से काम करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो भी इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इसी तरीके से काम करते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के कौन सा न्यूज आया जिसके बेसिस से कंपनी का फ्यूचर और भी ब्राइट हो सकते हैं। तो देखिए, मैं दिग्गज एनएससी के और बीएससी के वेबसाइट से इस डेटा को आपके सामने लेके आया, कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट। देखिए, कंपनी का जो सेल्स है, तो वो रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। कंपनी का जो सेल्स है, टोटल टोटल जो सेल्स किया टीवीएस मोटर्स ने, अराउंड 3,2982 यूनिट्स। तो मैं आपको इस चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लेना, कंपनी के कंटिन्यूसली क्या फिगर चल रहा है, कंपनी कौन सा सेशन में, कौन सा टाइम में ज्यादा सेल्स आउट कर रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, आपको वो चीज समझना पड़ेगा। देखिए, गाड़ियां ज्यादातर बिकते हैं फेस्टिवल के टाइम में, क्योंकि फेस्टिवल के माहौल में ही ज्यादातर गाड़ी बिकने का जो मेन रीजन है, लोग उसी टाइम में ज्यादातर गाड़ियां खरीदारी करते हैं।
कोई कोई नया साल आया, जैसे हमारा बहुत सारे बिग फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बिग फेस्टिवल होते हैं। तो इस तरीके से फेस्टिवल के माहौल में लोग गाड़ियाँ ज़्यादातर खरीदारी करते हैं, घर भी खरीदारी करते हैं, बहुत सारे चीज़, बहुत सारे एसेट खरीदारी करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने इस बार किस तरीके से मतलब रिजल्ट किया, रिजल्ट मतलब किस तरीके से सेल किया, वो चलो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी टू व्हीलर के दुनिया में अराउंड आप देख सकते हैं सेल्स ग्रो हुआ है फ्रॉम, यहाँ पे जो यूनिट्स है 1,54,416 यूनिट बेचे हैं 2020-21 में, मतलब बेचे थे। अभी 2022 में तो गजब हो गया कंपनी बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं इस हर मंथ का डेटा आपके सामने रखता हूँ और हर मंथ का डेटा के हिसाब से मैं जरूर कंपनी के एक एनालिसिस करता हूँ कि कंपनी किस बेसिस से रिजल्ट किया, किस बेसिस से काम किया। तो देखा जाए तो कंपनी इस बार बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, अराउंड 2,87,058 यूनिट्स। तो कंपनी का जो ग्रो हुआ अराउंड 52,048 यूनिट्स का ज़्यादातर माल कंपनी बेचा। तो देखिए ये बात आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक में निवेश करना कोई मतलब कोई आसानी नहीं है। आपको बहुत सारे चीज़ देखना पड़ेगा। आपको स्टडी हमेशा करना चाहिए, हमेशा आपको उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा उस कंपनी के ऊपर जान पाएँगे और उस कंपनी के ऊपर कितना सेल हो रहा है, कितना अच्छा खासा बिज़नेस हो रहा है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो तो शानदार हुआ, मोटरसाइकिल ग्रोथ कितना हुआ देख लीजिए। अराउंड 1,25,188 यूनिट्स बेचे गए थे। अभी कितना 1,48,560 यूनिट बेचा गया है इस साल 2020 मई मंथ में। पिछले सालों में इसी मंथ में कंपनी का सेल आउट बहुत कम था, इस बार कंपनी का सेल आउट बढ़ चुके हैं। तो देखिए सेल्स का रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाए, जितने सारे स्कूटर बेचे गए हैं, स्कूटर जो आप जितने सारे लेडीज स्कूटर होते हैं, देखिए अभी लेडीज नहीं हुए, जेंट्स लेडीज सभी चलाते हैं। तो देखिए स्कूटर जितने हैं वो पिछले सालों में इसी मान में मई मान में 19,627 यूनिट बेचे गए थे। अभी इस बार कितना 1 लाख मतलब 1,06,65 यूनिट बेचे गए हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ देखिए इंटरनेशनल लेवल में भी कंपनी का सेल आउट बढ़ चुके हैं। जैसे पिछले बार कितना था 1,10,245 और इस बार कितना 1,14,674। इसका मतलब यहाँ पे भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में आया। और देखिए कंपनी एक्सपोर्ट भी कंपनी ने ग्रो किया। जैसे पिछले बार कितना था 95,576 यूनिट्स, इस बार कितना हुआ, इस बार हुआ 1,02,332। तो अराउंड आप कहेंगे तो हर चीज में कंपनी का पॉजिटिव दिखा, हर सेल्स में पॉजिटिव दिखा। तो सेल्स जो है वो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ, अराउंड 28% का ग्रोथ देखने को मिला। देखिए 28% ग्रोथ किस में, थ्री व्हीलर में। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी इंटरनेशनल में भी ग्रोथ किया, डोमेस्टिक भी ग्रोथ किया, थ्री व्हीलर में भी ग्रोथ किया, क्योंकि 12,400 यूनिट बेचे गए थे, अभी 15,900 यूनिट बेचे गए हैं, मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और सबसे जो बड़ी चीज देखना है अभी वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए इसका जो आई क्यूब, जो न्यू न्यू टीवीएस आई क्यूब जो मॉडल्स मार्केट में आया, उसका सेल आउट देख लीजिए। इस मंथ में कंपनी का सेल आउट हुआ 2,637। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी जोर शोर से काम कर रहा है। अभी देखा जाए तो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर और हीरो मोटो पे तीनों कंपनी जो टू व्हीलर बनाते हैं वो अभी टक्कर लेगा एक एक दूसरे से, क्योंकि दो तीनों ही चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी मार्केट को राज करे। तो इसीलिए तीनों कंपनी ही टक्कर लेने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट आउटपुट हुआ वो बहुत शानदार है। अभी एक चीज आपको आप कहेंगे सर कि कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, देखिए कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हाँ कंपनी में एनुअली इनकम उतना प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है। 15,800 करोड़ का अराउंड 3.60% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब कंपनी का डेप्थ जो है वो ज्यादा मुझे दिख रहा है। हाँ, आप डेप्थ ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी की एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 35,000 है, मगर कंपनी यहाँ पे देखिए एंटरप्राइजेस वैल्यूज 49,000 है। इसका मतलब कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो इसीलिए कंपनी के एक एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां से भी आते हैं। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का हाथ में कैश फ्लो भी देखिए 1,535 है, कैश इक्विपमेंट। तो कुछ डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा, कुछ डेटा आपको नेगेटिव दिखेगा। जैसे कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट, प्रॉफिट एंड रेशियो दिखेंगे तो कंपनी पहले तो कुछ बार लॉस किया था, छोटा मोटा लॉस किया, जैसे
लॉकडाउन पीरियड में भी कंपनी लॉस किया, उसके बाद देखिए कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट कमाता जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, कंपनी में जबरदस्त परफॉर्मेंस फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज बहुत सालों तक स्लो डाउन है, अराउंड 4-5 साल। तो अभी मुझे लगता है ऑटो इंडस्ट्रीज फिर से खड़ा हो पाएंगे सिर्फ एक ही वजह में, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण ही स्टॉक में एक तेजी आ सकता है। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आप कंटिन्यू जरूर करने के लिए सोचिए। और हाँ, ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।